चलो बच्चों, लास्ट टाइम पे बेटा हम पढ़ रहे थे पोटेंशियल, है ना। तो पोटेंशियल समझ में आ गया था, पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया था। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग कर रहे थे उसको, पोटेंशियल को और समझने के लिए कैसे कैसे मतलब बेसिकली पोटेंशियल के साथ डील करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसी में आगे बढ़ते हैं और फिर आगे और एग्जांपल्स करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि एक अगला एग्जांपल, अगला क्वेश्चन ये है कि जब कोई आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हेन ए 2 कूलम चार्ज इज कैरिड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 2 माइक्रो कूलम चार्ज को लेके गए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 2 माइक्रो कूलम चार्ज को लेके गए, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज 50 माइक्रो जूल। बोल रहा है वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज 50 माइक्रो जूल, 50 माइक्रो जूल। तो कह रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। कह रहा है ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। एक तो ये बात हमसे पूछ रहा है ए और बी में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। दूसरा पूछ रहा है कि विच पॉइंट हैव हायर पोटेंशियल, किसका पोटेंशियल ज़्यादा है। विच पॉइंट हैव हायर पोटेंशियल, किस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है या बी का ज़्यादा है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें यह समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क, यानी कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस, इसका फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट। वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स चार्ज, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, और वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल पोटेंशियल उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा जहां पर चार्ज रखा होगा पहले, जहां से उसको ले जा रहे होंगे। फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा जहां तक चार्ज को ले जाया गया है। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज कितना 2 माइक्रो कूलम, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इनिशियल पोटेंशियल अपने को पता ही नहीं है इनिशियल पोटेंशियल क्या है। तो इनिशियल पोटेंशियल क्या है VA माइनस फाइनल पोटेंशियल मीन्स VB, फाइनल पोटेंशियल मीन्स VB इक्वल्स टू कितना आया हमारे को, VA माइनस VB कितना आया। वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें दिया हुआ है 50 माइक्रो जूल, माइक्रो मीन्स 10 की पावर माइनस 6। टू इंटू डेल्टा V इक्वल्स टू 50। तो बच्चों हमारे पास VA माइनस VB इक्वल्स टू कितना मिला 25 वोल्ट, कितना 25 वोल्ट। तो ये क्या आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरी बात वो हमसे पूछ रहा है कि बताओ किसका पोटेंशियल ज़्यादा है। तो आप देखो VA इज इक्वल टू 25 प्लस VB, हैंस द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ B। और आप तो जानते ही हो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही ले जाता है। और बाकी इस इक्वेशन से हमें क्लियर हो गया कि A का पोटेंशियल B के पोटेंशियल से ज़्यादा है। नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, हर एग्जाम्पल से कुछ ना कुछ आपको सीख मिलेगी, और ये सीख आपके क्वेश्चंस में, आपके एग्जाम के दौरान जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तब आपके काम आएगी। क्या आएगी? तब आपके काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको बहुत ढंग से। एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है पॉजिटिव, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिखाई हुई हैं,
ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये आपका नेगेटिव चार्ज, इसकी फील्ड लाइंस ऐसे होंगी। ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस, ये नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस। यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है P और यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है Q। ऐसे ही यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है A और यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है B। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है? पहला सवाल, कई सारे पार्ट है। पहला सवाल देखो, व्हाट इज द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? What is the sign of potential difference VA minus VB and VP minus VQ and VB minus VA। बोला VP माइनस VQ और VB माइनस VA का साइन क्या होगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? तो बेसिकली आप देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अगर पॉजिटिव आएगा इसका मतलब P का पोटेंशियल ज़्यादा, अगर नेगेटिव आएगा तो Q पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा। तो हमसे यही तो पूछ रहा है कि किस पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा है। A और B के केस में VB माइनस VA, अगर ये पॉजिटिव आया टर्म तो B पर पोटेंशियल ज़्यादा, और ये नेगेटिव आया टर्म तो A पर पोटेंशियल ज़्यादा। देखो सिंपल मैथमेटिक्स से ही आंसर निकलेगा। तो बेसिकली हमसे यही तो बात पूछी जा रही है कि किस पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है ना, तो पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है कि आप पॉइंट चार्ज को चला के देखो, वहाँ पर क्या रख दो, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। वो टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में चलेगा उस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता जाएगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं P पॉइंट पर, मान लो P पॉइंट पर कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूं +1 कूलम या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये क्या होगा, इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी कि P का पोटेंशियल ज़्यादा है और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जैसे जैसे चलते चले जाएंगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। इसका मतलब P का पोटेंशियल ज़्यादा है किससे, Q से। P का पोटेंशियल किससे ज़्यादा है, Q से। तो ये जो हमारा आंसर आएगा ये आएगा पॉजिटिव। ये वाला आंसर क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव। अब बात करते हैं VB माइनस VA की। तो देखो यहां पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा, यहां पर क्या रखा मैंने, एक पॉजिटिव चार्ज रखा B पर। ये किस तरफ चलेगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, सीधी सी बात है, A की तरफ जाएगा, ऐसे यू मूव करेगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा नहीं जाएगा। देखो जैसे इसमें ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो रहा था, ऐसे ही यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। और हमें पता है पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहां से कहां चलता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसका मतलब B पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है और A पॉइंट का पोटेंशियल कम है। अगेन VB माइनस VA इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी कि हम कह सकते हैं VP इज ग्रेटर देन VQ एंड VB इज ग्रेटर देन VA। ये हमारा कंक्लूजन निकल के बाहर आ गया। अगला देखो, अगला इसमें पूछ रहा है साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस फॉर नेगेटिव चार्ज फॉर Q एंड P एंड A एंड B। बोला Q और P के बीच में। दूसरी चीज देखो, व्हाट इज द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन Q एंड P एंड A एंड B। Q और P के बीच में और A और B के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा।
तो P और Q, यानी कि हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी एट Q माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट P, कैसा साइन आएगा, है ना। हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी एट A, पोटेंशियल एनर्जी एट A माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट B, इसके साइन कैसे आएंगे, प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो अगेन अगर Q पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव आएगा, P पर ज़्यादा होगी तो नेगेटिव आएगा, A पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव आएगा, B पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी तो नेगेटिव आएगा। अब तुम खुद ही देख लो, Q पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा कि कम, Q पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि कम होगा, बोलो। व्हाट इज साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, Q पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा कि कम। अब इसमें एक चीज़ आएगी, हमारे को एक चीज़ जरूर पता होनी चाहिए कि हम जिस चार्ज के लिए बात कर रहे हैं उस चार्ज का नेचर कैसा है, वो चार्ज माइनस का है या प्लस का है, ऐसा क्वेश्चन में दिया होता है। जैसे इस क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है ये चीज़ कि नेगेटिव चार्ज के लिए बात बतानी है। किसके लिए बतानी है, नेगेटिव चार्ज के लिए, कि यू क्यू माइनस यूपी और यू ए माइनस यूबी की वैल्यू क्या होंगी। तो नेगेटिव चार्ज अगर हम रखें यहां पर और यहां पर, यहां पर नेगेटिव रखा फिर यहां पर नेगेटिव रखा और दोनों की पोटेंशियल एनर्जी पता कर लेते हैं। तो इस केस में देखते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए देखते हैं। तो यहां माइनस क्यू यहां रखा, माइनस क्यू यहां रखा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और पोटेंशियल एनर्जी हो गई पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल इनटू चार्ज, ठीक। अब देखो आप यहां पर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को अपने पास लेके आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको अपने पास लेके आएगा इधर। तो जब यहां से यहां चार्ज पहुंचेगा, यहां से यहां चार्ज जब पहुंचेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी। भाई चार्ज को हम यहां रखें या यहां रखें तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कम होगी, यहां पर लाने पर पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, यहां से यहां तक लाने में पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तो यहां से यहां तक कौन लेके आया, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी को कम करता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्यू पर ज़्यादा है पी पर कम है, क्यू पर ज़्यादा है पी पर कम है। तो यू क्यू माइनस यू पी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव, ठीक। सेम अगर ए और बी के बीच में हम देखें नेगेटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा। तो अगर हम इसको इधर लेके आएंगे ए पॉइंट पर तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क करेंगे। तो जब हम अगर इधर वर्क करेंगे यहां से यहां तक लाने में तो वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। या फिर इस माइनस क्यू को यहां रखो ए पर, ए से बी पे जाएगा, सॉरी हाँ, ए से क्या जाएगा ये बी पर, ए से क्या जाएगा बी पर ही तो जाएगा। अगर मैं ए पर रख दूं इस नेगेटिव चार्ज को तो नेगेटिव चार्ज ए से बी की तरफ भागेगा। कौन भगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स किस दिशा में भगाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए। तो ए से बी भगाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। किसके लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए। तो ये आंसर भी क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव। ये आंसर भी क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव। बच्चों बात समझ आई, ठीक। सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड देखो, थर्ड पार्ट देखो इसका। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है गिव
साइन ऑफ वर्क डन बाई फील्ड इन मूविंग स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। Q से P तक, Q से एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको Q से P तक लाने में, Q से P तक लाने में वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, उसका साइन क्या होगा? तो अगर हम Q से P ला रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो हमेशा इसका अपोज करेगा ना, हम डिस्प्लेसमेंट कराएंगे इधर और फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आ जाएगा? नेगेटिव। भाई हम तो डिस्प्लेसमेंट कराएंगे इधर और इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इधर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क डन कितना हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू -1, तो वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव। कैसा होगा? नेगेटिव। अगला देखो पार्ट इसका, अगला कह रहा है गिव साइन ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B टू A। अगर नेगेटिव चार्ज को B से A पर लाएं तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, इसका साइन कैसा होगा? प्लस का या माइनस का? तो जब हम इसको इधर लेके आएंगे, जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो हम फोर्स किस तरफ लगा रहे हैं? इस डायरेक्शन में, हमारा डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में, और हम फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो हमारा जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। हमारा वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम यहां पर इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो वो वर्क कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव। हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो हमने एनर्जी सप्लाई की तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। फिफ्थ पॉइंट पूछ रहा है कि डज काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन गोइंग फ्रॉम B टू A। पूरे B से A पर जाने में, B से A तक जाने में काइनेटिक एनर्जी कम होगी या बढ़ेगी? तो बेटा ये नेगेटिव चार्ज तो कभी चाहता ही नहीं है कि यहाँ से अगर हम इसको इधर फेंकेंगे तो नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। तो अगर हमने B से कोई वेलोसिटी देके A की तरफ फेंका तो ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल। बोल रहा है कि एक नेगेटिव चार्ज को B से A पर ले जाओ, B से A पर फेंक दो, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी? तो जब B से A की तरफ फेंकेंगे तो नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा, उस चार्ज को आने से रोकेगा, और इसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज। नोट कर लो बेटा अपनी लैंग्वेज में बढ़िया से सारी चीजें, ठीक है? नेक्स्ट, तो ये कुछ पोटेंशियल के बेसिक मैंने एग्जांपल आपको कराए बेटा, ठीक है? और ये मेडिकल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बड़ा सिंपल सा है, आराम से समझो, सब समझ में आएगा। बस ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना, सीधे सीधे समझना बात को कंसेप्चुअली। एक चार्ज रखा हुआ है यहां पर Q, एक चार्ज रखा हुआ है यहां पर Q। किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इसके पास लेके आए। इन्फिनिटी मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके पास लेके आए। मान लो इस पॉइंट पर ले आए, यहां से r डिस्टेंस पर, ठीक है? देखो ऑब्जेक्ट क्या है, सीधा सीधा ऑब्जेक्ट है, एक चार्ज रखा हुआ है Q। इस Q चार्ज की वजह से इससे r डिस्टेंस पर हमें पोटेंशियल बताना है। इस Q चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर हमें क्या बताना है? पोटेंशियल। और पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड पे यहाँ तक 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क इस पॉइंट पर क्या कहलाएगा? पोटेंशियल। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि सिंपल सा मेरे पास एक चार्ज था Q0, मैं इसको इन्फिनिटी से लेके आया इस पॉइंट तक, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे ले आया। ठीक है, तो जो मैंने वर्क डन किया वो वर्क डन क्या हुआ? इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया इन दोनों की। वो वर्क डन क्या हुआ? इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी हो गई K Q1 Q2 अपॉन R, K Q1 Q2 अपॉन R। अब हम जानते हैं बेटा पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज Q0, और पोटेंशियल एनर्जी हो गई K Q0 अपॉन R इंटू Q0। Q0 से Q0 कैंसिल, K Q अपॉन R। तो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल की वैल्यू मिली हमें बेटा वो मिली K Q अपॉन R। Q चार्ज से R डिस्टेंस पर, Q चार्ज से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? K Q अपॉन R। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर Q चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी क्या होगा? नेगेटिव। सिंपल। आई ना बात समझ में? अच्छा, अब अगर मैं ग्राफ की बात करूं, यहां पर पोटेंशियल, यहां पर डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। तो कैसे ग्राफ आएगा? ऐसा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। कहाँ जाके 0 हो जाएगा? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे जाके पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। और चार्ज के नज़दीक जैसे जैसे आते जाएंगे हम, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना। और लगभग 0 डिस्टेंस पर पोटेंशियल इन्फिनिटी हो जाएगा, और लगभग इन्फिनिटी डिस्टेंस पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ये ग्राफ बनेगा। फटाफट से नोट कर लो इसको जल्दी। तो जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल कम होता जाएगा, और जैसे जैसे चार्ज के नज़दीक आते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो जैसे जैसे दूर जाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा, जैसे जैसे नज़दीक आएंगे पोटेंशियल घटेगा। अब मान लो एक चार्ज ना हो, बहुत सारे चार्ज हो, एक चार्ज ना हो के कई सारे चार्ज हो, और किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। जैसे मान लो एक चार्ज रखा है Q1, एक Q2, एक Q3, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है इन तीनों चार्जेस की वजह से। मान लो ये माइनस का है, ये 2 प्लस के हैं, यहाँ से डिस्टेंस R1, यहाँ से डिस्टेंस मान लो R2, और यहाँ से डिस्टेंस मान लो R3। तो सिंपल स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ऐसा नहीं है इस पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेक्टर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पे वेक्टोरियल ऐड करना पड़ेगा, नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल ऐड कर दो। Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल K Q1 अपॉन R1, Q2 चार्ज की वजह से पोटेंशियल K Q2 अपॉन R2, Q3 चार्ज की वजह से पोटेंशियल K Q3 अपॉन R3। लेकिन कैसा? माइनस का। तो नेट पोटेंशियल अगर हम पूछें तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 माइनस K Q3 अपॉन R3। ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे जब भी अपने को कैलकुलेट करवाएगा, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे।
ठीक है ना। देखो इस पे एक एग्जांपल करके देखो, इस पे एक एग्जांपल कराता हूं मैं, तो उससे और थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी, आपको समझ में आएगा अच्छे से, अच्छा लगेगा आपको बहुत। देखो जरा, आपसे कहा गया, मान लो कि आपको 500 माइक्रोकूलम चार्ज दिया गया, आपको टोटल चार्ज कितना दिया गया, 500 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। 500 माइक्रोकूलम आपको चार्ज दिया गया, और आपने क्या किया, इस 500 माइक्रोकूलम चार्ज को किसी स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स में बांट दिया, चारों कॉर्नर्स पे, कुछ इधर रख दिया, कुछ इधर रख दिया, कुछ इधर रख दिया, कुछ इधर रख दिया, यहाँ Q1 रख दिया, यहाँ Q2 रख दिया, यहाँ Q3 रख दिया, यहाँ Q4, और ये स्क्वायर की लेंथ कितनी थी, 1 मीटर। स्क्वायर की लेंथ कितनी थी, 1 मीटर। और आपसे पूछा गया कि बताओ इसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, इसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। सिंपली यहां से डिस्टेंस कितनी, यहां से कितनी, यहां से कितनी, और यहां से कितनी, तो अगर ये 1 मीटर है तो ये कितना हुआ बेटा, ये 1/2, ये 1/2 है ना, और ये कितनी हो गई, 1/2√2, यानी कि 1/√2। बोलो, हो गया ना, 1/2 1/2 1/√2 डिस्टेंस हो गई। तो ये डिस्टेंस सबके लिए देखो सेम ही है, इसके लिए भी x, इसके लिए भी x, इसके लिए भी x, और इसके लिए भी x, 1/√2। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल निकालेंगे वो ड्यू टू Q1 प्लस ड्यू टू Q2 प्लस ड्यू टू Q3 प्लस ड्यू टू Q4। तो Q1 पता नहीं अपने को, तो अपन लिख देते हैं KQ1 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी, x इज इक्वल टू 1/√2, तो KQ1/√2, Q2 की वजह से KQ2/√2, Q3 की वजह से KQ3/√2, Q4 की वजह से KQ4/√2, कॉमन आ गया K/√2, अंदर बचा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, और ये बना आपका K की वैल्यू 9 × 10⁹ अपॉन √2, और Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इज इक्वल टू 500 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम मीन्स 10⁻⁻6। आ गया आपका आंसर, ये आपका आ गया 9 × 5 × 10⁵ अपॉन √2, तो 45/√2 × 10⁵ आ गया आंसर। सिंपल, जल्दी से फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1/2 1/2 1/√2। और देखो, हो सकता है आपसे पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड रॉड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड रॉड निकाल लो।
आपको एक रॉड दी हुई है, देखो आपको एक रॉड दी हुई है जिसकी लेंथ है L, जिसकी लेंथ है L, जो कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। और इस रॉड से, इस एंड से यहां पर r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, आपको इस रॉड की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। वही सिंपल मेथड, सारी चीज़ें पहले करा चुका हूँ, और ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी आसान है, उसमें तब भी टफ था, वेक्टर ही तो और आसान है, सारी चीज़ें कराई जा चुकी हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे dx लेंथ का, ये dx लेंथ का, जिसका चार्ज कितना होगा, dq। पहले इसकी वजह से यहाँ से x डिस्टेंस पर लेंगे, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक dq चार्ज लिए जिसकी लेंथ कितनी थी, dx, ये लिए। अब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पहले पोटेंशियल निकालेंगे, तो पहले इसके लिए निकाल लेंगे, फिर यहाँ से लेके और यहाँ तक इसको पूरे को रॉड के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो पहले dq की वजह से निकालेंगे, देखो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल, dv इज इक्वल टू k dq अपॉन x, k dq अपॉन x। ठीक है बच्चों, अब जब भी चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो अपन कौन सा टर्म आता है, लैम्डा। लैम्डा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर लैम्डा को हम क्या यूज करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और डी क्यू क्या हो गया हमारा, लैम्डा डी एक्स, डी क्यू क्या हो गया, लैम्डा डी एक्स। तो डी वी इज इक्वल टू के अपॉन एक्स, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स। ये क्या गया, इस एलिमेंट की वजह से, छोटा से एलिमेंट की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल। पूरी रॉड की वजह से निकालना हो तो इंटीग्रेट कर दो। फॉर कंप्लीट रॉड, इंटीग्रेटेड, कंप्लीट रॉड के लिए क्या कर लो, इंटीग्रेट कर दिया, dv k लैम्डा dx बाई एक्स, लिमिट कहां से कहां तक, r से लेके r प्लस एल तक, r से लेके r प्लस एल तक। इंटीग्रेट कर दिया तो टोटल पोटेंशियल आपका आ गया, ये कांस्टेंट है बाहर आ गया, k लैम्डा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 dx, r से लेके r प्लस एल तक, v इज इक्वल टू k लैम्डा ln l प्लस r अपॉन r। ये आ गया आपका। मेडिकल वाले बच्चों को कोई जरूरत नहीं है बेटा इस डेरिवेशन की, ना एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, तो बोर्ड वालों को भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और मेडिकल वालों को भी कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मेडिकल वाले बच्चों को सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये आ गया के लैम्डा लॉग एल प्लस आर अपॉन आर, लैम्डा की जगह चाहो तो रख देना क्यू अपॉन एल। ये आ गया, फटाफट से नोट कर लो इस डेरिवेशन को। अब आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, देखो अब तो फटाफट चलते रहो बस।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी भी जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। ठीक है। अब रिंग के भी बेचारी के 2 पॉइंट होते हैं, सेंटर पे पूछ रहे हो या एक्सिस पे, सेंटर पे पूछ रहे हो या फिर एक्सिस पे। अब मान लो ये रिंग रखी है और आप इसके सेंटर पे आपको पोटेंशियल निकालना है। इस पूरी रिंग का चार्ज कितना है, Q, इसका रेडियस है R। आपको इस रिंग के सेंटर पे आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल, सेंटर पे। अभी एक्सिस पे बाद में बात करेंगे, पहले सेंटर पे निकालते हैं। ठीक है। तो सेंटर पे निकालोगे आप, तो आपने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट dq कंसीडर किया। यहां से डिस्टेंस कितनी होगी, r। तो पहले स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे सेंटर पोटेंशियल निकाल लिया, तो वो कितना, dv इज इक्वल टू k dq बाई r। और कंप्लीट रिंग के लिए, फॉर कंप्लीट रिंग, इसको क्या कर दिया, पूरी को इंटीग्रेट। फॉर कंप्लीट रिंग इंटीग्रेट इट, तो कर दो इंटीग्रेट। k dq अपॉन r। अब k कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, k कांस्टेंट r कांस्टेंट, बाहर आ गए। और dq को इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करना मतलब पूरी रिंग पे चार्ज। तो पूरी रिंग पे चार्ज कितना है, dq सब मिला के कितना हो जाएगा, kq। तो रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल कितना हो गया, सिंपल, kq अपॉन r। लेकिन अगर रिंग के सेंटर पे, इस तरह की रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब पूछी जा रही थी, तो वो कितना था, 0। वो कितना था, 0। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल 0 नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सॉरी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो तो पोटेंशियल भी 0 होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तब भी पोटेंशियल नॉन ज़ीरो हो सकता है, तब भी पोटेंशियल क्या हो सकता है, नॉन ज़ीरो, मे बी पॉसिबल। देखो फटाफट आ गई। अब दूसरी चीज़ कि भाई इस रिंग के एक्सिस पे पूछे कि भाई रिंग की एक्सिस पे पोटेंशियल बताओ, रिंग की एक्सिस पे बता देंगे, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। देखो रिंग की एक्सिस पे निकलवा लो, एक्सिस ऑफ रिंग, रिंग की एक्सिस पे निकलवा ले, आराम से निकाल लेंगे। देखो ये रिंग का रेडियस r, यहां से ये डिस्टेंस x, इस पॉइंट पर मान लो पोटेंशियल निकालना है। तो ये रिंग ऐसे रखी हुई है, ऐसे, ये रिंग ऐसे रखी हुई है। तो आप गौर करो, इस रिंग के हर एलिमेंट से, ये रिंग तो ऐसे रखी है ना, यूं, इस रिंग के हर एलिमेंट से ये डिस्टेंस तो सेम है ना, ये डिस्टेंस सेम है ना हर एलिमेंट से। कहीं से भी आप यहाँ से देखोगे तो भी सेम आएगी, यहाँ से देखोगे सेम आएगी। भाई मेरा डायग्राम है उसमें ये आगे जा रहा है, ये वाला हिस्सा, इसका मतलब ये नहीं है, ये है तो एकदम सीधी बिल्कुल यूं। तो हर पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी, सेम। कितनी होगी, r² प्लस x²। तो एक छोटे से एलिमेंट की वजह से निकाल लो, पूरी के लिए इंटीग्रेट कर दो। वैसे तो डायरेक्टली होती है kq अपॉन √r² प्लस x², लेकिन फिर भी तुम्हें डेरिवेशन करने का मन है तो डेरिवेशन करा देते हैं। यहाँ से छोटा सा टुकड़ा ले लो, यहाँ पर dq, इस dq चार्ज की वजह से इस डिस्टेंस पर यहाँ अपने को पोटेंशियल निकालना है। तो देखो dv इज इक्वल टू k dq अपॉन ये डिस्टेंस, और पूरी रिंग के लिए निकालना है तो इंटीग्रेट कर दो। तो v इज इक्वल टू k अपॉन √r² प्लस x², ये कांस्टेंट है,
किसका इंटीग्रेशन, डी क्यू का, और छोटे से एलिमेंट का चार्ज डी क्यू है तो पूरी रिंग का चार्ज कितना होगा, क्यू। तो v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, या क्या, फटाफट नोट कर लो इसको। ठीक है बच्चों, फटाफट से नोट कर लो। तो ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। आगे पोटेंशियल के और कुछ केस कराने बाकी हैं अभी, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड डिस्क की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे। फिर पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, वो भी निकालना बाकी है, फिर वो भी निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। ठीक है, स्फीयर के अंदर भी पोटेंशियल निकालेंगे, स्फीयर के बाहर भी निकालेंगे, कंडक्टिंग के लिए भी निकालेंगे, नॉन कंडक्टिंग के लिए भी निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो चलो। और एक चीज़ ध्यान रखना कि बोर्ड वाले बच्चे वही डेरिवेशन करें, मैं तो सारे कराऊंगा, यहाँ पर मैं सारे डेरिवेशन करा रहा हूँ, लेकिन आपको बोर्ड वाले बच्चों को सिर्फ वही डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी है बेटा जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। उसके अलावा आपको किसी भी डेरिवेशन की कोई खास प्रैक्टिस इनकी नहीं करनी। मेडिकल वाले बच्चों को भी अपने मेडिकल एग्जाम के लिए इन डेरिवेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ फॉर्मूला अगर याद रह जाता है तो बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, इससे अधिक की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो बच्चों, फिर तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय।